नमस्कार। आज तो मार्केट ने क्या कहें एक जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड दी है। तो चलिए आज के इस पूरे एक्शन को फटाफट ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि कल की बड़ी मंथली एक्सपायरी के लिए हमारा गेम प्लान आखिर होना क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज मार्केट ना एक स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरह काम कर रहा था। मतलब एक ही टाइम पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थी। देखिए, एक तरफ तो आईटी सेक्टर में जैसे भूचाल ही आ गया। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे बड़े बड़े नाम ग्लोबल प्रेशर और एंथ्रोपिक के एक नए ऑटोमेशन टूल की खबर से बुरी तरह से गिरे। सच में आईटी स्टॉक्स के लिए बहुत ही बुरा दिन था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक पावरफुल रेस्क्यू टीम सामने आई। ऑटो, एनर्जी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सेक्टर्स ने रिलायंस और आईसीआईसीआई के मजबूत सपोर्ट के साथ मिलकर मार्केट को न सिर्फ गिरने से बचाया बल्कि हरे निशान में खींच लिया। और यही बात दिखाती है कि मार्केट में अंदर से कितनी ताकत है। एफआईआईज ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट बाइंग करके एक बहुत बड़ा कुशन, एक बहुत बड़ा सहारा दिया। ये आंकड़ा अपने आप में ही एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस उतार चढ़ाव ने कुछ बहुत बड़े मौके भी पैदा किए हैं। तो चलिए हमारे रडार पर जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं जहां कल जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। लिस्ट में सबसे पहले है इटर्नल, जिसने आज 5% से ज्यादा की तेजी के साथ एक जबरदस्त हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। देखिए, जब वॉल्यूम के साथ ऐसा मूव आता है ना तो उसे बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। 295 के लेवल पर नजर बनाए रखनी है। अगर ये लेवल पार होता है तो हम 310 और 318 के टारगेट्स देख सकते हैं। हाँ, 288 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। चलिए अब ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टॉक तो बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बेरोक-टोक एक जबरदस्त अप ट्रेंड में है और मोमेंटम तो कमाल का है। यहाँ की स्ट्रैटेजी है कि मोमेंटम की सवारी करनी है। 30-50 के ऊपर एक खरीदारी का मौका बन सकता है और हमारी नजरें 3150 से लेकर 3200 तक के टारगेट्स पर रहेंगी। अगला स्टॉक है पावर सेक्टर से। एनटीपीसी फिर से फोकस में है और एक क्लासिक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट पैटर्न बना रहा है, जो कि टेक्निकली एक बहुत ही बुलिश यानी तेजी का साइन होता है। 432 के ऊपर का कोई भी मूव इसमें जबरदस्त खरीदारी ला सकता है। इसलिए ये लेवल कल के लिए बहुत ही जरूरी एक की लेवल बन जाता है जिस पर नजर रखनी है। अदानी पोर्ट्स ने भी आज काफी दम दिखाया है। अपने जरूरी सपोर्ट लेवल से बहुत तेजी से रिकवर किया। ये एक बढ़िया रिवर्सल का साइन है। डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। इसलिए 1590 के ऊपर का ब्रेकआउट एक बड़ा मूव दे सकता है, जो इसे 1640 तक भी ले जा सकता है। और आखिर में मारुति सुजुकी। आज का स्टार परफॉर्मर तो ऑटो सेक्टर ही था और उस रैली को लीड किया मारुति ने एक बहुत ही मजबूत ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट देकर। वॉल्यूम भी इस ब्रेकआउट को पूरी तरह से कंफर्म कर रहा है। इसलिए उम्मीद है कि ये मोमेंटम 12,900 के लेवल की तरफ जारी रहेगा। तो ये तो हो गई स्टॉक्स की बात। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर बड़ी तस्वीर को यानी हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स की अपनी सेहत को कैसे असर कर रहा है। निफ्टी ने आज डेली चार्ट पर एक बुलिश हैमर बनाया है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब बाजार नीचे गया तो खरीदारों ने वहां जोरदार खरीदारी की और बाजार को ऊपर खींच लिया। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत माना जाता है। और इसी से हम ट्रेडर्स के लिए सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। जब तक निफ्टी 25,600 के इस अहम लेवल के ऊपर बना हुआ है, तब तक हर गिरावट पर खरीदारी की रणनीति यानी बाय ऑन डिप्स का अप्रोच ही सही रहेगा। तो ये हैं कल के लिए सबसे जरूरी लेवल्स। ऊपर की तरफ 25,850 एक रुकावट है, जिसे पार करते ही 26,000 के दरवाजे खुल सकते हैं और नीचे की तरफ 25,700 एक बहुत ही जरूरी सपोर्ट है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन इवेंट पर। कल की वीकली एक्सपायरी के लिए हमारा गेम प्लान। ये वो दिन होता है जब वॉलेटिलिटी यानी बाजार का उतार चढ़ाव अपने पीक पर होता है। तो सवाल यह है कि इस संभावित वॉलेटिलिटी और मौकों से भरे एक्सपायरी के दिन को आखिर नेविगेट कैसे किया जाए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर तेजी और मंदी दोनों के सिनारियो साफ साफ दिए गए हैं, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है 25,650 और 25,750 के बीच का ये नो ट्रेड जोन। इस जोन में ट्रेड करने से बचना है ताकि प्रीमियम डीके से बच सके। और हाँ, उन लोगों के लिए जो एक हाई इंपैक्ट हाई रिवॉर्ड वाला प्ले ढूंढ रहे हैं, उनके लिए है ये मशहूर जीरो टू हीरो लॉजिक। लेकिन याद रहे, ये एक हाई रिस्क ट्रेड है,
इसे दिन के दूसरे हाफ में यानी 1:30 बजे के बाद ही ट्राई करना चाहिए, और वो भी एक बहुत ही सख्त स्टॉप लॉस के साथ। तो कल के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बुल्स अपनी ताकत दिखाकर हमें 26,000 के सपने वाले लेवल तक ले जाएंगे, या फिर आईटी सेक्टर का जो ये बुरा सपना है वो बाजार को वापस नीचे खींच लाएगा? जो भी हो, सेफ ट्रेड करिएगा।